नमस्कार दोस्तों, डिफेंस शो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, एक बहुत ही बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा है। भारत की घातक ब्रह्मोस मिसाइल को एक नई मिसाइल टक्कर दे रही है और अच्छी खबर यह है कि इस नई मिसाइल को भी भारत नहीं बनाया है। तो हम इस वीडियो में देखेंगे कि इन मामलों में ये मिसाइल ब्रह्मोस से आगे निकलती है और क्या ये ब्रह्मोस से बेटर है और ब्रह्मोस के बजाय भारत को इस नई मिसाइल से क्या क्या फायदे हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए, साथ ही लेटेस्ट डिफेंस अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, भारत लगातार नए नए घातक हथियार बनाकर दुनिया को लगातार चौंकाता रहता है। भारत ने जब काली वेपन सिस्टम का कॉन्सेप्ट ऑफिशियल किया था, तब भी रूस, अमेरिका और चीन जैसे देश हैरत में पड़ गए थे। और इसके बाद भारत ने जब रूस के साथ मिलकर ब्रह्मोस बनानी शुरू की थी, तब किसी ने नहीं सोचा था कि ब्रह्मोस मिसाइल आने वाले इस समय की टॉप मिसाइलों में से एक बन जाएगी। और इसके साथ ही जब चीन और पाकिस्तान तेजस प्रोजेक्ट को एक फेलियर बता रहे थे, तब हमने न सिर्फ तेजस को सक्सेसफुली बनाकर तैयार किया, बल्कि आज हमें दुनिया के कई देशों से तेजस के लिए ऑर्डर्स भी आ रहे हैं। और इसके साथ ही अमेरिका जैसा देश भी तेजस लिफ्ट, जो कि तेजस का ट्रेनर वर्जन है, उसको खरीदने में रुचि दिखा रहा है। वहीं हमने ब्रह्मोस को एक्सपोर्ट करना भी शुरू कर दिया है। और हाल ही में भारत ने एक ऐसा ही धमाल फिर से कर दिया है और एक घातक मिसाइल डेवलप करके। जी हां दोस्तों, ये मिसाइल कई मामलों में ब्रह्मोस को भी टक्कर दे रही है। और उसमें सबसे बड़े फायदे की बात यह है कि ब्रह्मोस की तरह इसे बनाने में हमने किसी दूसरे देश का सहारा नहीं लिया है, बल्कि इसे पूरी तरह से हमारे ही साइंटिस्टों ने तैयार किया है। जी हां दोस्तों, डीआरडीओ स्वदेशी एयर टू सरफेस मिसाइल सिस्टम्स की एक पूरी फैमिली तैयार कर रहा है। इसके तहत डीआरडीओ ने एक नेक्स्ट जनरेशन एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम 1 ऑलरेडी तैयार भी कर ली है। दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स के लिए ब्रह्मोस नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल बनाने की खबरें हैं। और इसके अलावा रुद्रम फैमिली में भी रुद्रम 2, रुद्रम 2A और रुद्रम 3 जैसी मिसाइलें बनने वाली है। और ऐसे में इंडियन एयरफोर्स इवैल्यूएट कर रही है कि ब्रह्मोस नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल ज्यादा बेहतर रहेगी या फिर रुद्रम फैमिली, क्योंकि ब्रह्मोस नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल की पॉसिबल यूजर सिर्फ इंडियन एयरफोर्स ही होने वाली है, क्योंकि इंडियन आर्मी और नेवी जो मौजूदा ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम्स है उसी में ज्यादा कंफर्टेबल है। और यहां पर एक पॉइंट यह भी है कि अगर इंडियन एयरफोर्स ब्रह्मोस नेक्स्ट जनरेशन को सिलेक्ट कर लेती है, तो फिर इसे हम रूस के साथ मिलकर बनाएंगे। लेकिन अगर रुद्रम फैमिली की कोई मिसाइल इंडियन एयरफोर्स लेती है, तो फिर वो पूर्ण रूप से स्वदेशी रहेगी और उसके एक्सपोर्ट में भी हमें कोई दिक्कतें नहीं आएंगी, क्योंकि रशिया का इसमें कोई हाथ नहीं होगा। दोस्तों, ब्रह्मोस वैसे तो सबसे बेस्ट मिसाइल है, लेकिन इसके साथ एक ही दिक्कत है कि भारत के अलावा रूस की भी इसमें हिस्सेदारी है। और भारत रूस से परमिशन लेकर अगर इसे एक्सपोर्ट कर भी देता है, तो भी हमें अमेरिकन सैंक्शंस का खतरा है। तो बेहतर तो यही रहेगा कि इंडियन एयरफोर्स को रुद्रम फैमिली की ओर देखना चाहिए, क्योंकि इसे हम आने वाले समय में ब्रह्मोस से भी ज्यादा घातक बना सकते हैं और इसका हम खुलेआम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं बिना किसी अमेरिकी सैंक्शंस के डर के। दोस्तों, इसके अलावा रुद्रम फैमिली की मिसाइलों का एक और फायदा यह भी है कि ब्रह्मोस के मुकाबले में ये काफी सस्ती भी पड़ेंगी। हालांकि प्रेजेंट में जो रुद्रम मिसाइल्स बनाई जा रही हैं, वो ब्रह्मोस को कई मामलों में टक्कर तो देती हैं, लेकिन बहुत सारे मामलों में ब्रह्मोस से पीछे भी है। और ऐसा नहीं है कि ब्रह्मोस में कोई खराबी है, लेकिन अगर इंडियन एयरफोर्स ब्रह्मोस NG के बजाय रुद्रम प्रोजेक्ट को फंड करती है, तो भारत ब्रह्मोस से भी ज्यादा ताकतवर और घातक मिसाइल बना सकता है। तो आपका क्या कहना है इस मामले में? क्या इंडियन एयरफोर्स को कौन सी मिसाइल चूज करनी चाहिए? कमेंट सेक्शन में बताइए। साथ ही लेटेस्ट डिफेंस अपडेट्स के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, वंदे मातरम।